दिल्ली के लोकनायकपुरम स्थित श्री चित्रगुप्त समाज द्वारा आयोजित चौथा श्री चित्रगुप्त पूजा महोत्सव 2025 गुरुवार को श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। पूरे दिन चले इस आयोजन में समाज के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान चित्रगुप्त से शिक्षा, नैतिकता और समाज की उन्नति की कामना की। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। श्रद्धालुओं ने कलम दवात की परंपरागत पूजा कर भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे परिसर में भक्ति संगीत की मधुर ध्वनियाँ गूंजती रहीं और भक्तों ने परिवार सहित पूजन में भाग लिया। शाम 5:30 बजे संध्या आरती के पश्चात जैसे ही 6:30 बजे सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ हुआ, पूरा लोकनायकपुरम परिसर भक्ति रस में डूब गया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे विश्वविख्यात भजन गायक श्री कुमार विशु, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज़ में एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। पूरे पंडाल में जय चित्रगुप्त भगवान की के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बार अमृत पिलाने से मजा तो तभी आता है ना। एक हाथ मेरा और एक हाथ आपका हो, ताली दो हाथ से ही बजा करती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। कभी प्यासे पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या कभी प्यासे पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा।
और ताली बजाने से गाइए ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बातें अमृत पिलाने से क्या पाया, बातें अमृत पिलाने से क्या पाया, अमृत पिलाने से क्या पाया। कार्यक्रम में समाज के बच्चों और युवाओं ने भी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन जीता। भजन और गायन के माध्यम से समाज की परंपराओं और संस्कारों का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया। मंच संचालन में संयोजकों ने बेहतरीन तालमेल दिखाया, जिससे पूरा आयोजन अनुशासित और आकर्षक बना रहा। इस भव्य आयोजन में विश्व विख्यात भजन गायक श्री कुमार विशु तथा DSIDC के चीफ इंजीनियर श्री SN शरण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक पूजा सिक्योरिटी कंपनी, सुशील खरे, महेंद्र सक्सेना, RP श्रीवास्तव, नीतीश वर्मा और मनीष श्रीवास्तव शामिल रहे। सभी अतिथियों का आयोजन समिति द्वारा शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। यह आयोजन समाज सेवी श्री रजनीश रंजन सिन्हा के सानिध्य में संपन्न हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि चित्रगुप्त पूजा केवल एक धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि यह शिक्षा, एकता और नैतिकता का प्रतीक है। ऐसे आयोजन समाज के युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम का समापन रात 9:30 बजे सामूहिक भंडारे के साथ हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। पूरे दिन लोकनायकपुरम क्षेत्र में भक्ति, संगीत और सांस्कृतिक उत्साह का वातावरण बना रहा। इस सफल आयोजन में समिति के कई सदस्यों और कार्यकर्ताओं का विशेष योगदान रहा। प्रमुख कार्यकर्ताओं में शंभू प्रसाद कर्ण, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, रंजीत कर्ण, राजीव जी, रणधीर जी, SK कर्ण, आलोक और दीपक जी शामिल रहे, जिन्होंने मंच, भोजन, सजावट और व्यवस्था की जिम्मेवारी बखूबी निभाई। लोकनायकपुरम में हर वर्ष आयोजित होने वाला श्री चित्रगुप्त पूजा महोत्सव अब राजधानी दिल्ली में सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। समाज के युवाओं की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि परंपराओं की जड़ें आज भी गहरी हैं और भक्ति के इस उत्सव में एक बार फिर से यह साबित हुआ कि संस्कारों की ज्योति समाज में अभी भी प्रज्वलित है। आइए जानते हैं इस मौके पे इस कार्यक्रम में शामिल हुए अतिथियों ने कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा। आज के कार्यक्रम में आप पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। चित्रगुप्त महासभा लोकनायकपुरम दिल्ली के इस कार्यक्रम में मैं आया हूँ। तो पहली बार किसी कार्यसभा के प्रोग्राम में इस प्रकार से शिरकत कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा। सर, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से जो है आज जो है भजनों से लोग दूर हो रहे हैं, इवेंट का नाम दिया जाता है जहाँ जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी, मैंने अपने संबोधन में यहाँ की प्रबुद्ध श्रोता वर्ग को बहुत अच्छे से संदेश दिया। और यहाँ हमारे कार्य समाज में कहा जाता है कि हम सभी लोग बहुत ही लर्निंग, पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्योंकि हमारी जो एक चिन्ह है कलम और नमक का, वो चित्रगुप्त के वंशजों की पहचान है। इस सब में मैं नहीं समझता कि हमारा चित्रगुप्त समाज इतना अनभिज्ञ है। और सत्संग की दिशा बदलने के लिए जो एक संदेश मुझे देना था, उसमें सभी दर्शकों का पूरा सहयोग मिला है और एक आश्वासन भी मिला है कि हम अच्छे भजनों को, अच्छे साहित्य को, अच्छे संगीत को सुनेंगे। सर, आपका नया भजन हाल ही में रिलीज़ हुआ है, उस भजन के बारे में थोड़ा सा बताएं, 2 शब्द उस जी, मिक्स टेप भक्ति टी सीरीज से भजन रिलीज़ हुआ है। प्रभु राम का एक सुंदर भजन है जिसे मैंने स्वाति मिश्रा जी के साथ गाया, जो आज की एक नवोदित गायिका है। तो बहुत सुंदर भजन है। मिक्स टेप भक्ति चैनल पर आप इसे सुन सकते हैं, टी सीरीज मिक्स टेप भक्ति। सर, रजनीश जी ने ये 4थी बार आयोजन करवाया है, इनका ये प्रयास आपको कैसा लगता है? जी, रजनीश जी ने बहुत सुंदर प्रयास जो इतने 3 वर्षों से कर रहे हैं, मुझे तो 4थी बार में आने का मौका मिला है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो बयार है, ये जो एक लॉ है, ये पूरे भारतवर्ष के कायस्थ समाज तक पहुँचनी चाहिए। और यदि मुझसे एक कायस्थ होने के नाते, कायस्थ परिवार से जुड़ा होने के नाते मैं स्वयं भटनागर हूँ,
तो यदि मुझसे कोई संदेश भजनों के माध्यम से अपेक्षित होगा, चित्रगुप्त भगवान मुझे जैसा आदेश करेंगे मैं अवश्य अपना योगदान दूँगा। है चित्रांत परिवार में, लेकिन मैं तो इनके परिवार का सदस्य हूँ। मुझे चीफ गेस्ट क्यों बनाया गया मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ और हमेशा आता रहूँगा और पहले भी आता रहा हूँ। जब रजनीश जी का ये प्रयास आपको कैसा लगता है? रजनीश जी बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के वेस्ट वाटर दिल्ली में वो एक महान कार्य कर रहे हैं, जो इस समाज के लिए बहुत ही उचित और उत्तम कार्य है। यहाँ लोग पहचान भूल जाते हैं दिल्ली आकर, और इन्होंने ये पहचान दिलाई है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है। मैं श्री मनी का फाउंडर हूँ। श्री मनी एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने की एक कंपनी है। जैसे कि किसी भी दूर दराज इलाकों में जहाँ बैंकिंग सेवाएं नहीं होती है, वहाँ हमारी ब्रांच से सिटीजन जो भी है वो वहाँ से बैंकिंग सेवाएं लेते हैं। जैसे कि किसी को पैसा निकालना हो, किसी को पैसा जमा करना हो, किसी को एयर टिकट करना है या रेलवे टिकट करना है, ये सारी सुविधाएं हमारे श्री मनी के केंद्र से आप प्राप्त कर सकते हैं। जी, मैं डॉक्टर नीतीश वर्मा, एनडीके कॉलेज का डायरेक्टर। मैं पिछले कई वर्षों से इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि हर वर्ष पिछले वर्ष की भांति और बेहतर होता जा रहा है, और इस साल तो इतना बेहतरीन कार्यक्रम हुआ है। मैं बहुत ही खुश हूँ इस कार्यक्रम से। और हमारे विश्व विख्यात जो सिंगर हैं और ये कुमार विशु, जिनका गाना हम बचपन में सुना करते थे, आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उनके सामने, और मैं हकीकत बिल्कुल सामने से उनको देख रहा हूँ। उनका परफॉर्मेंस इतना बेहतरीन देखा है मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली है। यानी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया उन्होंने। और आज के प्रोग्राम को देखकर तो मैं बहुत ही खुश हूँ। बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। ये हमारे प्रिय मित्र रजनीश सिन्हा और हमारे राजीव जी और जितने भी सारे कार्यकर्ता हैं, सभी ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट किया है। मैं बहुत ही खुश हूँ आज के इस प्रोग्राम से और इस कार्यक्रम से। धन्यवाद। ये आज के हमारे यहाँ के निवासी रजनीश सिन्हा जी द्वारा आज का ये प्रोग्राम आयोजन कराया गया। बहुत ही उत्तम, बहुत ही उच्च कोटि का एक आयोजन रहा। इस कार्यक्रम के अंदर बहुत ही पॉकेट, सभी लोकनायकपुरम से, बहुत से पॉकेट से सभी लोग यहाँ पे आए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर शामिल हुए। बहुत ही उत्तम क्वालिटी के जो हमारे गायक हैं वो लोग यहाँ पर आए। उन्होंने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिया है। इस कार्यक्रम को देख करके अपने आप में एहसास होता है बहुत ही अव्वल दर्जे का कार्यक्रम यहाँ आयोजन हुआ है। और हम आभार व्यक्त करते हैं रजनीश सिन्हा जी के, जिन्होंने ऐसा उत्तम कार्यक्रम लोकनायकपुरम के अंदर आयोजन कराया और हमें उस कार्यक्रम में शामिल होने का हमें अवसर मिला। हम इस के लिए उनका सौभाग्य अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि कुमार विशु जैसे इतने महान भजन गायक हमारे लोकनायकपुरम की पावन धरती पे आए और हम लोगों का उन्होंने जो भजन गा के जो उन्होंने मनोरंजन किया है वो ज़िंदगी भर भूलने वाली बात नहीं। और इसके लिए मैं रजनीश सिन्हा जी को अखिल भारतीय जो कायस्थ महासभा है बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आयोजन तो बहुत अच्छा हुआ है, जैसे अभी हमारे परम मित्र दिलीप झा जी ने बताया है। और अभी जो यहाँ पे भीड़ दिख रही है, जो सभी लोग आए हुए हैं, इस आयोजन के तत्वाधान में भी यहाँ पे पधारे हुए हैं। और सबसे जो एक महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है कुमार विशु जी का, हम लोग सभी लोग लालायित थे उनको देखने के लिए, और ये आज सबको साकार हुआ है यहाँ पे आके। अच्छा आयोजन हुआ है और यहाँ पे इस तरह से आयोजन हमेशा होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो पब्लिक है, हर एक साल की भांति इस साल भी श्री चित्रगुप्त पूजा महोत्सव 2025 यहाँ पर चौथी बार हो रहा है। और मेरा हर एक समय यही प्रयास रहता है कि कुछ अच्छा हो। पिछले वर्ष जो हुआ था उससे कुछ और बेटर हुआ, आने वाले साल में होगी। कोशिश प्रयास रहेगी इसमें जो हमारी थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको दूर करने का। और यहाँ पर यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें कार्यकर्ता का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं हमारे साथ हैं, कदम से कदम मिला के चलते हैं, जिसके कारण हमारी प्रोग्राम सक्सेस होती है।